नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। पूरा सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां 5वीं सीट के लिए सभी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं एक दूसरे से, वहीं दूसरी तरफ कई सवाल है जो एक बार फिर से बिहार की राजनीति में पैदा होती हुई नजर आ रही है। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? राज्यसभा जाने के बाद भी क्या वो सीएम पद नहीं छोड़ेंगे? बीजेपी का नहीं, जदयू का सीएम होगा तब पद छोड़ेंगे? बिहार के साथ साथ दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी इन दो सवालों की चर्चा बहुत तेज हो रही है। इसको लेकर हर किसी के पास अपनी अपनी थ्योरी है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे हम अपनी स्पेशल स्टोरी में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि चर्चा और हकीकत दोनों पहलुओं के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। समृद्धि यात्रा के पीछे क्या है सियासी रणनीति? भाजपा की रणनीति कुर्सी भी, वोट बैंक भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर इन दिनों कई तरह की चर्चाएं तेज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फिर से पलटी मार सकते हैं, तो कुछ का मानना है कि अब उनकी राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। सबसे पहली चर्चा आपको बताते हैं, वो ये है कि उनकी समृद्धि यात्रा हो रही है। 10 मार्च को नीतीश कुमार ने सुपौल से अपनी समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की। सीमांचल के इलाकों में भी ये यात्रा का कार्यक्रम रखा गया। जब उन्होंने सुपौल में लोगों को संबोधित किया तो एक बार फिर उन्होंने अपनी शासन के दौरान हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। राजनीतिक हलकों में इस यात्रा को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेने वाले होते तो वो इस तरह की लंबी यात्रा पर नहीं निकलते। इसलिए इस यात्रा को भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी वो पूरी तरह सक्रिय है और इतनी जल्दी तो कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। लेकिन दूसरी तरफ कई सूत्र ये भी कह रहे हैं कि हकीकत कुछ और ही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला लगभग तय हो चुका है और उनकी ये यात्रा दरअसल जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के भविष्य को सुरक्षित रखने की रणनीति का हिस्सा है। दरअसल पिछले कई सालों से जदयू की रणनीति काफी हद तक नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। अगर वो अचानक सक्रिय राजनीति से दूर हो जाते हैं तो पार्टी के अंदर असंतोष और निराशा फैल सकती है। कार्यकर्ताओं को लग सकता है कि अब पार्टी का भविष्य क्या होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश जाते जाते अपने समर्थकों को एक तरह से उत्साहित कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि पार्टी अभी भी मजबूत है और उनका मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहेगा। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाजपा और जदयू दोनों के नेता सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि बिहार की अगली सरकार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व से ही चलेगी। हालांकि अंदर खाने की राजनीति कुछ और ही संकेत दे रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वो दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो वहां से भी बिहार की राजनीति पर नजर बनाए रख सकते हैं। दूसरी बड़ी चर्चा अचानक से सत्ता परिवर्तन की आवाज धीमी पड़ने को लेकर है। कुछ दिन पहले तक बिहार में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा बहुत तेज थी, लेकिन अब वो उतनी जोर से नहीं सुनाई दे रही। इस पर भी कई तरह की बातें कही जा रही है। जो लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, उनका कहना है कि शायद से उनका मन अभी पूरी तरह से तय नहीं है, इसलिए कोई बड़ी बैठक नहीं हो रही है और आगे की प्रक्रिया भी तेज नहीं दिखाई दे रही। बस बीच बीच में उनके दिल्ली जाने की बातें सामने आती रहती हैं। ये चर्चा तब और तेज हो गई जब 4 मार्च को ये खबर सामने आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। इसके बाद पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक माहौल गर्मा गया। अगले ही दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भी कर दिया। इसके बाद तो बिहार में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा और तेज होती चली गई। लेकिन जब कुछ दिन बीत गए और इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई तो नई चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद मामला कहीं अटक सा गया है
उनका मानना है कि अगर सब कुछ तय होता तो अब तक नीतीश कुमार के इस्तीफे की तारीख और नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया होता। इसीलिए भी ये कहा जाने लगा है कि शायद वो भाजपा को उलझा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सच्चाई ये है कि सब कुछ पहले से ही तय है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार किसी तरह का अचानक तख्ता पलट नहीं किया जा रहा, बल्कि सत्ता का ट्रांसफर धीरे धीरे किया जा रहा है। भाजपा की रणनीति सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के वोटरों को भी अपने साथ बनाए रखना है। बिहार में पिछले 2 दशकों में उन्होंने एक मजबूत वोट बैंक बनाया है और उससे नाराज करना भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसी वजह से भाजपा बहुत सावधानी के साथ ये कदम बढ़ा रही है। अगर सब कुछ बहुत तेजी से किया गया तो लोगों के बीच ये संदेश जा सकता है कि नीतीश कुमार को जबरन हटाया जा रहा है। इससे उनके समर्थक नाराज हो सकते हैं। लगभग 20 सालों से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक खास पहचान बनाए रखे हैं और उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव रखने वाले जो मतदाता हैं वो भी बड़ी संख्या में हैं। क्या फिर पलटेंगे नीतीश कुमार? उद्धव ठाकरे जैसा हाल होने का डर। तीसरी बड़ी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अभी तक एनडीए ने ये साफ नहीं किया कि अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा। 5 मार्च को जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया तो उन्होंने ये भी कहा कि वो आने वाली सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। इसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी एनडीए की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया। इसी वजह से राजनीतिक हलकों में ये कहा जा रहा है कि शायद जदयू ने आखिरी समय में अपना दाव चल दिया है। वो ये चाहती है कि अगला मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी का हो, लेकिन अगर अंदर की जानकारी पर भरोसा किया जाए तो ऐसा नहीं है। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा और इस पर लगभग सहमति बन चुकी है। बताया जा रहा है कि भाजपा इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। करीब 2 दशक पहले जिस तरह से सत्ता की साझेदारी में कई बार उलझनें पैदा हुई थी, उससे पार्टी सबक ले चुकी है। इसीलिए वो नीतीश कुमार के बाद जदयू के किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं है। ये बात जदयू के शीर्ष नेतृत्व को भी अच्छी तरह पता है और इसीलिए इस पर ज्यादा टकराव की स्थिति नहीं बन रही। देखा जाए तो अब स्थिति काफी आगे बढ़ चुकी है। भाजपा अब पीछे हटने वाली नहीं है और वो किसी भी कीमत पर अपनी सरकार जरूर बनाएगी। उनका मानना है अगर इस समय नीतीश कुमार कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हैं और पाला बदलते हैं तो उनका हाल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जैसा हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति का उदाहरण अक्सर इस संदर्भ में दिया जा रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों को मिलाकर स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद हुआ और उद्धव ठाकरे ने भाजपा से अलग होकर कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली। उनकी सरकार करीब 1.5 साल तक चली, लेकिन बाद में उनकी ही पार्टी के कई विधायकों ने बगावत कर दी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक बड़ा गुट अलग हो गया और आखिरकार वही गुट असली शिवसेना के रूप में मान्यता पा गया। इसके बाद शिंदे भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए और उद्धव ठाकरे की राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर होती चली गई। इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बिहार में भी कोई बड़ा राजनीतिक प्रयोग करना नीतीश कुमार के लिए जोखिम भरा हो सकता है। बिहार विधानसभा के आंकड़े भी ये संकेत देते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। अगर वो भाजपा से अलग होते हैं तो बहुमत का गणित उनके पक्ष में नहीं बैठता। यही वजह है कि ज्यादातर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि फिलहाल उनके पास भाजपा के साथ बने रहने के अलावा कोई मजबूत रास्ता है ही नहीं। राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अप्रैल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। उसके बाद वो राज्यसभा की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। साथ ही माना जा रहा है कि उनके लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें उनके लंबे राजनीतिक योगदान के लिए
आभार व्यक्त किया जाएगा। कुछ लोग इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली जाने के समय हुए कार्यक्रम की तरह भव्य बनाने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय बदलाव के एक अहम दौर से गुजर रही है। आने वाले कुछ सप्ताह में यह साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री पद पर आखिर कौन बैठेगा और राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर चाहे जिस मोड़ पर भी पहुंचे, बिहार की राजनीति पर उनकी छाप लंबे समय तक बनी रहेगी। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है? आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं या फिर वो सीधे सीधे राज्यसभा जाकर वहां दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे? इस पूरी खबर पर आपकी क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।